दोस्तों, सोचिए अगर कोई देश आसमान के बादलों को कंट्रोल कर सके, बारिश को मनचाहे समय पर बरसा दे, या फिर किसी बड़े इवेंट के दिन पूरा आकाश बिल्कुल साफ कर दे। ये सुनने में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है, लेकिन हकीकत में ये अभी हो रहा है और इसे करने वाला देश है चीन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में चीन ने ऐसा नकली बादल बनाया जिसके नतीजे देखकर वैज्ञानिकों के सचमुच होश उड़ गए। कैसे और इसके पीछे असली मकसद क्या है, आगे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ बारिश कराने की तकनीक नहीं है, ये है भविष्य का जियोपॉलिटिकल हथियार जो आने वाले समय में युद्धों और स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको दिखाएंगे चीन कैसे बादलों को बीज डालकर नकली बारिश कराता है, क्यों वैज्ञानिक भी इस नतीजे को देखकर दंग रह गए, और आखिर में क्या यह तकनीक एक हथियार बन सकती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में एक विशाल प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। इसका मकसद है पूरे देश के मौसम को अपने कंट्रोल में लेना। कहते हैं कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा है कि इसका स्केल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया को कवर करता है, मतलब भारत के पूरे क्षेत्रफल से भी 2 गुना। अब सोचिए, अगर किसी देश के पास मौसम कंट्रोल करने की ताकत हो तो वो सिर्फ खेती बाड़ी ही नहीं, बल्कि राजनीति, रक्षा और युद्ध में भी बढ़त ले सकता है। और यही डर बाकी देशों को परेशान कर रहा है। तो हुआ क्या? हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने शिनजियांग नाम के इलाके में एक नया प्रयोग किया। उन्होंने ड्रोन को 18,000 फीट की ऊंचाई तक भेजा। ड्रोन के पास था सिर्फ 1 किलो सिल्वर आयोडाइड। अब यह पाउडर बादलों में जाकर कणों को ठंडा करता है और उनकी नमी को बारिश की बूंदों में बदल देता है। नतीजा? सिर्फ 1 किलो पाउडर से इतनी बारिश हुई कि 70,000 क्यूबिक मीटर पानी गिर गया, मतलब करीब 30 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भर जाएं। यहीं पर वैज्ञानिकों के होश उड़ गए, क्योंकि इतनी छोटी मात्रा से इतनी बड़ी बारिश ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या चीन सिर्फ खेती और पानी के लिए ये कर रहा है, या इसके पीछे कुछ और छिपा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने मौसम से छेड़छाड़ की हो। 2008 के बीजिंग ओलंपिक याद है? उस वक्त चीन ने क्लाउड सीडिंग करके यह सुनिश्चित किया कि ओपनिंग सेरेमनी के दिन एक भी बूंद बारिश न गिरे। फिर 2021 में चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के लिए भी मौसम बदला। आसमान को बिल्कुल साफ रखा गया और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यानी चीन यह साबित कर चुका है कि वो किसी खास दिन का मौसम अपने हिसाब से तय कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्लाउड सीडिंग असली है, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए जरूरी है कि बादल पहले से मौजूद हों। अगर आकाश बिल्कुल साफ है तो आप हवा से बारिश नहीं बना सकते। फिर भी चीन का दावा है कि उसने इतने बड़े स्तर पर इस तकनीक को फैलाया है जितना दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर पाया। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। क्यों? क्योंकि अगर कोई देश मौसम कंट्रोल कर सकता है तो सोचिए, दुश्मन के युद्ध के दौरान बारिश बरसाकर उसकी सेना की मूवमेंट रोक सकता है, या फिर सूखा डालकर उसकी खेती तबाह कर सकता है। क्या ये एक नया वेदर वेपन बन सकता है? आगे आपको वो सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अमेरिका में पहले से ही ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। 1977 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी, एनमॉड ट्रीटी, जिसमें देशों ने वादा किया था कि वे मौसम को हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन सवाल है, क्या चीन इस वादे को निभा रहा है, या फिर चुपचाप एक ऐसी ताकत विकसित कर रहा है जो कल को युद्ध के मैदान की दिशा बदल सकती है? आज चीन क्लाउड सीडिंग को खेती और सूखे से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर कल ये तकनीक जंग में उतारी गई तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए
अगर बॉर्डर पर लड़ाई हो रही है और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, टैंकों की मूवमेंट रुक जाए, सैनिक फंस जाएं और पूरा इलाका कीचड़ में बदल जाए, ऐसा कौन सा देश होगा जो इससे बच पाएगा? इसीलिए वैज्ञानिक इस ताज़ा प्रयोग से चौंक गए। 1 किलो पाउडर से इतने बड़े पैमाने पर बारिश होना, ये दिखाता है कि चीन की तकनीक कितनी एडवांस हो चुकी है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर यही प्रयोग लगातार और बड़े पैमाने पर किया जाए तो पूरा क्षेत्र का मौसम बदल सकता है, और यही चीज़ दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। चीन सिर्फ क्लाउड सीडिंग या नकली बारिश तक सीमित नहीं रहना चाहता। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीजिंग अब इस प्रोग्राम को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, स्पेस से वेदर कंट्रोल। सोचिए, अगर सैटेलाइट से बादलों की नमी और मूवमेंट को डायरेक्ट किया जा सके तो किसी भी इलाके में मनचाही बारिश कराई जा सकती है या आसमान को पूरी तरह साफ रखा जा सकता है। ये तकनीक केवल चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली होगी, क्योंकि मौसम पर कंट्रोल का मतलब है खेती, पानी, इवेंट्स और यहाँ तक कि जंग का पासा पलटना। अगर चीन ये कदम उठा लेता है तो वो सिर्फ अपने देश का नहीं, पड़ोसी देशों और दुश्मनों का भी मौसम बदल सकता है। ये सोचना ही डरावना है कि भविष्य में बारिश, तूफान या सूखा सब किसी एक देश की मर्जी पर तय हों। क्या ये भविष्य की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी होगी या फिर दुनिया इसके खिलाफ खड़ी होगी? यही वो सवाल है जिस पर हम अगली बार एक डीप डाइव वीडियो लेकर आएंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। तो दोस्तों, अब असली सवाल आपसे है, क्या चीन वाकई इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ खेती और किसानों के भले के लिए कर रहा है, या फिर ये धीरे धीरे एक ऐसे गुप्त हथियार का रूप ले रहा है जो आने वाले युद्धों का भविष्य बदल सकता है? सोचिए, अगर किसी देश के पास मौसम को कंट्रोल करने की ताकत हो तो वो बारिश, तूफान या सूखा अपने हिसाब से किसी भी जगह पर ला सकता है। इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेना की मूवमेंट, बॉर्डर की स्ट्रैटेजी और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। इसीलिए अब ये चर्चा सिर्फ विज्ञान तक नहीं रही, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर बन गई है। दुनिया के बाकी देश भी इस पर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि अगर चीन ने मौसम को हथियार बना लिया तो ग्लोबल बैलेंस ही बदल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या ये तकनीक दुनिया को बेहतर बनाएगी या इसे और खतरनाक? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको रोमांचक और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि याद रखिए, आने वाले समय में मौसम भी एक हथियार बन सकता है। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हम इसके स्पेस वर्जन पर गहराई से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।